तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एंटी टेक्नोलॉजी में। आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार दरोगा 18 और 21 को, ठीक है। 18 और 21 को 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था। 18 और 21 के दोनों शिफ्ट में हुआ था। 18 और 21 तारीख को दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग अभी 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर देख लिए, ठीक है। ओरिजिनल पेपर हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। 21 तारीख का दोनों शिफ्ट का वीडियो डाला हुआ है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 18 का, ठीक है। 18 का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें सेकंड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों देखते हैं बारी बारी से। और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और टोटल जितने भी इसमें क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है। जैसा पूछा गया था वैसा ही है टोटल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और लाइक, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखें और प्रतिबिंब बताना कि कार्य किया गया है नहीं बताना है, ठीक है। एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है तो कार्य किया गया, सही बात है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो ये तो कार्य नहीं है, ठीक है। कार्य नहीं किया जा रहा है। खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, सही, मतलब ये तो गलती हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला सही है, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा दोनों गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। कारण अभिकथन और मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अभिकथन और कारण है, इसको पढ़ के बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ अभिकथन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, सही बात है। जो अवतल दर्पण होता है ना, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, सही बात, तो सही कह रहा है, ठीक है। कारण क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों साथ है और आर का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन देखिए, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकती है, सही बात है। कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकती है, सही बात है गलती है? बताइए आप लोग फटाफट इसका। और हम लोग उस पर देखते हैं ऊपर क्या कर रहा है। पहला तो सही कर रहा है, ठीक है। दूसरे आर क्या कर रहा है, कारण क्या कर रहा है, देखिए सभी धातु अभिक्रियाशील समान नहीं होता है। करे कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशील मतलब समान नहीं होता है, ये बात सही, ठीक है। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। अगला है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बताना है, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहे नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए बी सी और डी के नाम पर क्रमश है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको रिएक्शन करके जवाब देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे कि निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्षण नहीं करे कि निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्षण नहीं है। तो नाभि के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, यही सही हो जाएगा। मतलब कि हमारा गलत ऑप्शन चुना है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे पहचान मतलब कि अच्छा मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या चीज़ प्राप्त होता है? सिंकोना की प्राप्ति उष्ण कटिबंधीय सदाबहार मतलब सदाबहार वन से प्राप्त होती है, ठीक है। पर्णपाती वन हो जाएगा। सागवान का प्राप्ति होता है पर्णपाती वन से। और मैंग्रोव वन से सुंदरी हो जाएगा, ठीक है। और पर्वतीय वन से सिल्वर फर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर क्या है? खैर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्यों की साक्षरता दर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 61.8 हो जाएगा, 61.8%। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए अभिकथन और दिया हुआ और कारण दिया हुआ है, ठीक है। अभिकथन और कारण दिया हुआ है।
अभी कथन और कारण है, इसको बताना है। पहला क्या करे देखिए, हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में एक निर्वाहन फसल है। ये बात तो सही करे, ठीक है। दूसरा क्या करे कि कारण कह रहा है कि निर्वाहन फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। सही बात है। तो हमारा दोनों मतलब कि कथन और कारण दोनों सही कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाजीपुर बिहार में जो नही गंगा मिलती है वह कौन हो जाएगा। कि हाजीपुर बिहार में जो नही गंगा में मिलती है वह कौन हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, ठीक है, गंडक। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन गंडक हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन हमारा है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य कथन कौन सा नहीं हो जाएगा बताइए आप लोग। तो भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्वोत्तर पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो यही हमारा सत्य नहीं है, ठीक है, असत्य नहीं है। कौन सा असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, मतलब सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, बताना है। तो भिलाई कहाँ है, भिलाई मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब सही, भद्रावती हो जाएगा कर्नाटक में है, बोकारो झारखंड हो जाएगा, राउरकेला उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ताप विद्युत केंद्र दिया हुआ, राज्य दिया हुआ, ठीक है। तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, गलत है। बरौनी कहाँ है, झारखंड में नहीं होगा, ठीक है, यही गलत है। बरौनी कहाँ है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से, बाकी सब सही है, ठीक है। रामागुंडम हो जाएगा तेलंगाना में, कोरडी हो जाएगा महाराष्ट्र में, पनकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो बरौनी राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग अगले ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगले ऑप्शन चलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि 13 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुद्रा मनी के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, कौन करता है। तो मूल्य का संचयन और लेखा की इकाई, सही बात है, और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। हमारा पहला और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला और चौथा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन नंबर है कि अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन नंबर है इको मार्क के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं। इको मार्क के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें मिट्टी का प्लेट का चिन्ह होता है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। इको मार्क के बारे में दिया हुआ है कि इसे 1991 में शुरू किया था, सही बात है। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, सही बात है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, सही बात है, ठीक है। तो इको मार्क का मतलब क्या होता है, उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। तो राइट आंसर हमारा तीनों ऑप्शन सही है, गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हमारा है कि राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 करके, राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पाद राज्य बेस्ट परफॉर्मर स्टेट किससे माना गया है, किससे माना गया। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सरकार की खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। करें कि सरकार की खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने में निम्न से कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, खदानों का आयात में वृद्धि। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सत्रह क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर मतलब कि अध्ययन करना है और यहाँ पे सही जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही जवाब देना है। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहला कार्य कि सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्ष गांठ मनाने का निश्चय किया था, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है देखिए, वर्ष 2020 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म की मतलब 150 वर्ष भी पूर्ण वर्ष का मतलब 150 वर्ष पूरा हुआ, ठीक है, सही बात है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए वर्षगांठ मतलब वर्षगांठ था, सही बात है, ठीक है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन का अध्ययन कीजिए और सही कथन का चयन करना, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम
के लागू होने वर्ष 1942 में था, सही बात है, ये तो पहला तो सही करा, ठीक है। दूसरा क्या, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को 1963 में स्थापित किया गया था, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो, देखिए नाबार्ड के बारे में गलती है, नाबार्ड अधिनियम 1985 नहीं हुआ, ठीक है, 1985 1988 हुई, नाबार्ड 1988 है ना, हाँ 1988 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन, हमारा ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत की राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को, राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज किया? करा कि डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जो चैंपियन बना शतरंज में, तो किन को हराया था? ये भी रहा, तो डी लिरेन हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई? करा कि भारत में वर्ष 2020 में डेटा गोपनीयता दिवस का थीम क्या रखा गया था? AI के युग में गोपनीयता। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2020 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वासारोध के उड़ान के परीक्षण कहाँ किया? कर कि 1 फरवरी 2020 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वासारोध की परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर हो जाएगा। राइट आंसर चांदीपुर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले हम लोग क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रांस के प्रधानमंत्री दिसंबर 2024 की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंकोइस बायरू हो जाएगा, फ्रेंकोइस बायरू, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन फ्रेंकोइस बायरू। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कर, 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक देश में आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर में, कहाँ जो है सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो आप लोग इसको जानते होंगे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करें, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? तो किसका? रक्षा टोही नेटवर्क हो जाएगा, रक्षा टोही नेटवर्क। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 27वां क्वेश्चन की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए करें कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर की 71वें राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब चुनना है। तो विषय क्या था? मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, सही बात है। तो हमारा केवल ऑप्शन, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ को आप लोग बना लीजिए, इसको स्किप करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। तो हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है, केवल पहला, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राइट आंसर 32 का पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 33वां क्वेश्चन देखिए, एक कार्य शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण से 5 सेकेंड तक चलती है, ठीक है। तो कथन इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। तो कार का अंतिम वेग 10 मिनट पर सेकेंड होगा, सही बात है। इस समय कार का तय किया गया दूरी 25 मीटर हो जाएगा, मतलब ये भी सही, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल फार्मूला पर है, ठीक है। तो अभी आप लोग निकाल लीजिए, इसको इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 34वां क्वेश्चन हमारा है कि एक पत्थर के छोटे टुकड़ों को एक धागे से टुकड़े के सिरे पर
तथा धागे के दूसरा सिरा पकड़ के इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ो तो तब आगे क्या होगा पूछ रहा है। तो पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त की स्पर्शी रेखा के गमन करेगा। तो पहला हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 35वां क्वेश्चन नंबर है कि शतक की सदारी पर निम्नलिखित दो कथनों में विचार कीजिए और सही मतलब कि कथन चुनना है। सत्य और असत्य चुनना है। कह रहा है कि शतक की सदारी लोकतंत्र की एक अच्छी है, सही बात है। लोकतंत्र की मतलब कि शतक की सदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, सही बात है। दूसरा क्या करें, यह सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है, ये भी सही। ठीक है, तो दोनों गलत कोई भी नहीं, दोनों सही हो जाए, दोनों सही हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर है पे। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अभिकथन और कारण दिया हुआ। ठीक है, और कह रहा है कि चुनने के लिए कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, सही बात है। पहला तो सही कह रहा है। राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में समिति का अधिकार प्राप्त है, सही बात है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन है कि कथन 1 कथन 2 दिया हुआ, इसको मतलब कि बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है, सही बात है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर केवल हो जाएगा कथन एक सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 38वां क्वेश्चन देखिए आप क्या करे कि सूची एक में स्कीम का नाम तथा सूची 2 में स्कीम को शुरू करने वाला वर्ष दिया हुआ। ठीक है, स्कीम मतलब कि स्कीम है, मतलब कि उसका शुरू करने का वर्ष दिया हुआ। ठीक है, इसको बताना है। जैसे देखिए अभी मिलान करना है, बताना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब शुरू किया गया था, किस वर्ष। तो 1992 हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए हम लोग। अगला ऑप्शन हमारा है कि अगला ऑप्शन देखिए, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने बच्चों का कार्य की कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब कि तो मिड डे मील योजना हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40वां क्वेश्चन नंबर है कि BM-04 एक छोटी मिसाइल SRBA है जिसमें किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हो जाएगा, DRDO। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं पे। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले वर्ष कार्य की प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है। तो INS वर्षा हो जाएगा, INS वर्षा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक किसका है। तो एडम स्मिथ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे बीच में बीच में कमरों वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है और यह जिसमें वांछित गैसों या रसायनों को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें बताना है किनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो किन्हें नहीं दिया गया। तो रसायन के क्षेत्र में तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों को दिया गया, सुसुम कितागावा को, उमर यागिक और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया, मतलब तीनों को दिया गया रसायन के क्षेत्र में, इसको डी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार तीनों को दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर का क्या हो जाएगा, और स्थानांतर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लान का हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा। ठीक है, योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या नंबर क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है। ठीक है, निम्नलिखित से निम्नलिखित मिस्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसे बुलाया। तो सीमा हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्जन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। मुनाफाखोर का बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बताना है मुनाफाखोर क्या हो जाएगा, प्रॉफिटर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें हमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चूज एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। क्या हो जाएगा इसका, कह रहा है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, इसका क्या हो जाएगा, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। 50वां क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो इस किन्हें नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार गोयल हो जाएगा, राजकुमार गोयल। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन। 5 दिसंबर 2020 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ग्रामीण उद्यमिता हो जाएगा, ग्रामीण उद्यमिता। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए मैथ का। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। मैथ को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। आप लोग बना लीजिए इसको, मैथ को आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या करें। 58 क्वेश्चन है कि 58 क्वेश्चन क्या करें, देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया होगा, ठीक है। अभिकथन और कारण है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अभिकथन क्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2 व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ है, आवश्यक मतलब कच्चे पदार्थ है, सही बात है, ठीक है। पहला तो सही करे, ठीक। दूसरा के पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा स्रोत के तरह कार्य करता है, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा हमारा, तो हमारा केवल ए सही है और आर गलत हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले हम लोग क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे 59 क्वेश्चन हमारा है। 59 में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर मासा अंतरिप करा उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, मतलब खोज निकाला। कह रहा है कि उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप किसने खोज निकाला। तो इसका राइट आंसर बर्थोल्यून डियाज हो जाएगा, बर्थोल्यून डियाज। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अलवार एवं नए वार करे कि अलवार एवं नए नार वक्त किस क्षेत्र से संबंधित है। करे कि अलवार एवं नए नार वक्त किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तमिलनाडु हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में तर्कशास्त्र में अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी। तो गौतम हो जाएगा, ठीक है, गौतम। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए 63 क्वेश्चन रखिए जनजातीय विद्रोह और वर्ष दिया हुआ, ठीक है। तो संथाल विद्रोह मतलब कि कब हुआ, संथाल विद्रोह हो जाएगा, संथाल विद्रोह 1855 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829, कोल विद्रोह 1830 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन हमारा कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल्य किस लिपि में है। करें कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल्य किस लिपि में है। तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्राह्मणी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन हमारा अगला ऑप्शन देखिए तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ, 1946 है, 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला। कौन सा किसान में, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया। तो परमवीर चक्र दिया गया, ठीक है, परमवीर चक्र से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए मरणोपरांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग एप्लीकेशन में वर्क बुक मूलतः किससे संबंधित है। तो MS एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। सी ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन देखिए कह रहे वर्ष 2020 में करेगा वर्ष 2020 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्यों की तुलना में करते हुए निम्नलिखित से मुद्राओं को अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना कौन हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद हो जाएगा
यूएसए डॉलर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद नहीं, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अरे सॉरी, सबसे पहले ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड पहला स्थान पर देख सकते हैं आप लोग, और दूसरा हो जाएगा यूरो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यूएस डॉलर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है? तो ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 71 क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय पात है, सही बात है। 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और 360 में वित्तीय पात हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या करें, 72 क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदाता की मतलब मतदान करने की मतलब कि जो मतदान होता है उसको मतलब आयु कैसे घटाकर 18 कर दिया? किस संविधान से 61वां हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, ठीक है। जो 21 वर्ष था उससे मतलब कि घटाकर 18 वर्ष कर दिएगा मतदान करने की आयु, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही बचेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर ने 26वें गवर्नर किन्हें बनाया गया? संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है हल्ला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? कुवैत हो जाएगा, कुवैत, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, कांगेर घाटी तो कहाँ आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, सॉरी छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंधिरकर को निम्नलिखित में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब कि प्राप्त हुआ था? तो किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे, 78 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुरस्कार युद्ध के समय दिया जाता है? युद्ध के समय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो महावीर हो जाएगा, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है। तो महावीर चक्र तीनों हो जाएगा, महावीर, वीर और परमवीर। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 3 4, 1 3 और 4 दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कब मिलान करना है, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। शेषचलम क्या हो जाएगा, कहाँ है? शेषचलम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अचानक कमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए पे, 80 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है? करेक्ट, पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है। कह रहे जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन और काइटिन हो जाएगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकॉन और काइटिन हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहे कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो आप लोग जो इसको जानते होंगे, राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 83वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में विघटित करता है? तो अपघटन हो जाएगा, अपघटन। राइट आंसर हमारा करें निम्नलिखित में से कौन से जीव मृत अवशेषों में को सरल पदार्थ में विघटित करता है? तो अपघटक हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई? कर रखी, भारत सरकार के भारतीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जनधन योजना है, जनधन योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर हो जाए, सचिन तेंदुलकर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है, तो
इनमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो कौन सा हो जाएगा, यही हमारा गलत है, नहीं है, ठीक है। गलत चुनना है तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या करे किस वर्ष को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया, तो 2026 को। करा कि किस वर्ष को भारत फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया, 2026 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा, 28वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों विचार करना है, ठीक है। और यहाँ पे सही कथन चुनना है। सही कथन करे कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सही बात है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के मिलने बनता है, सही बात है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 89वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करें, 89वां क्वेश्चन है कि सेरेंडीपिटी कला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया, गोवा हो जाएगा। सेरेंडीपिटी कला महोत्सव का आयोजन गोवा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैक्रो प्रोग्रामिंग में मैक्रो क्या है, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, निदेशों के एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 91वां क्वेश्चन देखें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन निम्न से कौन परिभाषित करता है। तो जहाँ एक बड़ा देख अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्यों और केंद्र शासित मतलब बीच बंटवारा करते हैं, ठीक है। करेक्ट कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन निम्न से कौन परिभाषित करता है। तो जहाँ एक बड़ा देख अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्य और केंद्र सरकार के बीच बंटवारा करते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 92वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कौन फ्री ऑफ करेक्ट निम्नलिखित कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, उबुंटू हो जाएगा, उबुंटू, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा उबुंटू। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 93वां क्वेश्चन हमारा है कि रेखा है और हल है दिया हुआ है, प्रतिच्छेद रेखा क्या हल है, प्रतिच्छेद का क्या हो जाएगा, तो अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। और समांतर रेखा का कैसा हो जाएगा, समांतर रेखा का हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, और समांतर का हो जाएगा अनंत हल, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैथ का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको मिलान करना है, ठीक है, हम लोग मिला लेते हैं। कह रहे रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, रणजी का हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। और डूरांड का किससे है, डूरांड कप का हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। डेविस कप का हो जाएगा टेनिस से, और आगा खा का कप का हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3-1-4 देखिए किसमें 2-3-1-4 2-3-1-4। तो राइट आंसर देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 2-3-1-4। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, मैथ को आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 97वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है, बेकिंग पाउडर किसमें प्रयोग नहीं होता है ये बताना है, ठीक है। तो प्लास्टर और पेस्ट में बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं होता है, केक बनाने में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, बिस्कुट बनाने में होता है, बेकिंग पाउडर का मतलब कि प्रयोग, ठीक है। तो नहीं होता है, प्लास्टर और पेरिस में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 98वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है कि मिलान करना है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम का तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम की कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम से। प्रोक्रिएटिव है, प्रोक्रिएटिव एक कोशिकीय हो जाएगा, यूकैरियोटिक बहु कोशिकीय, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99वां क्वेश्चन है कि संविधान में समाजवाद करे कि संविधान में समाजवाद सामाजिक समानता व समन्वय हेतु तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक सहिष्णुता हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अब 42वां हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग आमतौर पर किन पौधों को संवर्धन करने के लिए किया जाता है। तो सजावटी पौधे हो जाए, सजावटी पौधे करेक्ट कि उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के समर्थन किया जाता है, तो सजावटी पौधों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ये जो 18 जनवरी का एग्जाम होता है 18 जनवरी का, उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, हम लोग इसको सेकंड शिफ्ट का भी देखेंगे अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग पिछला 21 का जो 21 का एग्जाम हुआ था, एग्जाम देखिए बिहार दौरा का 2 दिन एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 और 21 को।
तो 21 वाला जो हुआ था उसका हम लोग दोनों शिफ्ट का करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए चैनल में, आप लोग अंदर जाइए, उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। दोनों वीडियो डाला हुआ है, और इस सभी का आपको PDF भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस सभी का PDF भी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, इस टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला हम लोग का सेकंड शिफ्ट का भी अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।